खबरों में बढ़ते आगे बड़ी खबर रायपुर से, जहां आईआईटी कॉलेज में अश्लील तस्वीर का मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। 3 सदस्यीय कमेटी जो जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 36 छात्राओं की अश्लील तस्वीर बनाने का आरोप है एक छात्र पर। एआई का गलत इस्तेमाल किया गया और कई मामले ऐसे पहले भी सामने आ चुके हैं एआई के गलत इस्तेमाल के, जिसका शिकार सेलिब्रिटी तक बन चुके हैं। अब ऐसा ही एक मामला रायपुर से सामने आया, जहां पर ट्रिपल आईटी कॉलेज में एक छात्र ने 36 छात्राओं का अश्लील फोटो बनाया। एआई की मदद से इस मामले में एक जांच कमेटी बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और साथ ही ये भी बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने भी इस मामले को लेकर कहा था कि जो भी दोषी है उसे सजा मिलेगी, उसे सजा भुगतनी होगी। ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट में एआई से छात्राओं की तस्वीर से छेड़छाड़ की गई थी। 36 छात्राओं की तस्वीर से छेड़छाड़ की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया और जांच शुरू कर दी है। एक कमेटी भी गठित की गई है। और क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर के आईआईटी कॉलेज में एआई के इस्तेमाल से छात्राओं के अश्लील फोटो बनाने का मामला सामने आया है। घटना सामने आने के बाद कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी छात्र के लैपटॉप, फोन और पेन ड्राइव जब्त किए गए तो उनके अंदर मिला डेटा देखकर कॉलेज प्रबंधन के होश उड़ गए। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर में संचालित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रिपल आईटी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक छात्र पर आरोप है कि उसने अपने मित्र छात्राओं 35 से अधिक मित्र छात्राओं की सोशल मीडिया और अलग अलग माध्यमों से फोटो इकट्ठा की और उसे एआई तकनीक का उपयोग कर अश्लील और आपत्तिजनक बनाया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब शिकायत पुलिस तक पहुँची और पुलिस कॉलेज में पहुँची। आया था हमारे पास और इनके डायरेक्टर सर से मैंने पूछा इस संबंध में, तो आगे की जो भी कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत वगैरह अगर देना चाहें तो उसके आधार पर हम लोग आगे जानकारी क्या मिली थी, आप संज्ञान में क्या लिया? अब वो जो शिकायत देंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। जानकारी क्या लगी थी? जानकारी जो आप यहाँ आए तो सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर से जानकारी मिली थी कि कुछ वीडियो किस वगैरह चीज़ कुछ की बनाया जानकारी गया थी? है। क्या मिला था? क्या बोले अंदर, क्या बोले अंदर से क्या जवाब मिला कि अंदर में वही है कि वो अपनी जांच कर ले, है ना? जो भी लिखित शिकायत हमको देंगे पुलिस को, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस मामले में एक छात्र पर एआई की मदद से 36 छात्राओं के अश्लील फोटो बनाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र के लैपटॉप और मोबाइल से छात्राओं के 1000 से ज्यादा फोटो और वीडियो मिले हैं। पुलिस के अनुसार फिलहाल कॉलेज प्रबंधन अपने स्तर पर मामले की जांच कर रहा है। पुलिस ने कॉलेज प्रबंधन से लिखित शिकायत देने को भी कहा है। कोई शिकायत थाने में आकर की है, परंतु जब हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई तो उस आधार पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम जो है ट्रिपल आईटी भेजी गई थी, जहां पर प्रबंधन से चर्चा करने के पश्चात प्रबंधन ने बताया कि उनकी अपनी इंटरनल इंक्वायरी चल रही है, जिसमें महिला प्रोफेसर के नेतृत्व में वे जाँच कर रहे हैं और इसमें जो भी जाँच के दौरान जो भी चीज़ें आएगी उसके अनुरूप फिर हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। इस मामले में कॉलेज प्रबंधन पर मामले को दबाने के आरोप लग रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन को मामले की शिकायत 6 अक्टूबर को ही लग गई थी। प्रबंधन से कुछ गर्ल्स स्टूडेंट ने ही की, जिसके बाद प्रबंधन ने एक महिला स्टाफ की टीम बनाकर आरोपी छात्र के हॉस्टल के कमरे में तलाशी ली और उस तलाशी के बाद आरोपी छात्र का लैपटॉप, पेन ड्राइव और मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि उसके मोबाइल, लैपटॉप और पेन ड्राइव से ऐसे करीब 1000 से अधिक फ़ोटो और वीडियो मिले हैं जो आपत्तिजनक हैं और उसे एआई तकनीक का उपयोग कर अश्लील बनाया गया है, ऐसा आरोप लग रहा है। इस मामले में प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया। हालांकि प्रबंधन का दावा है कि उन्होंने तुरंत टीम गठित करके मामले की जांच शुरू कर दी है। नहीं सर, प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें कंसेंट लेना पड़ता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत है, डिजिटल पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी हम बाहर जाने के पहले उस कंसर्न बच्चों का और उसका पेरेंट्स का कंसेंट लेना है। ऐसे नहीं है कि मैं किसी को दे दूं। तो आप लोगों ने आपने सस्पेंड किया है, आपने सस्पेंड किया है, किसी आधार पे तो किए होंगे ना? वो तो प्रीलिमिनरी नोट पे सस्पेंड किया है। सस्पेंशन तो डाउट में कर सकते हैं ना, उसके हिसाब से किया है। ठीक है, कितने बच्चों को सस्पेंड किया? एक ही लड़के के ऊपर ये आरोप है, उसी को सस्पेंड। ये छात्र छात्राओं के बारे में नाम नहीं जानना चाहते, लेकिन ये कौन सी सेमेस्टर का है, कौन सी डिपार्टमेंट? उसी का फ्रेंड है, थर्ड ईयर में है। एक आरोप और लग रहा है पूरे केस में कि जो पिक्चर्स हैं, लड़कियों की पिक्चर्स हैं, वो बाहर भी भेजी जा रही हैं। वो देखिए, सच्चाई है वो इसमें अभी तक सच्चाई कुछ नहीं है, अभी बाहर नहीं भेजा है वो उनका। तो अभी वो जांच करेंगे, डेफिनेटली कर ही रहा है, इसको कोई दबाए नहीं है, ये कर ही रहा है।
इस मामले में आरोपी छात्र को कॉलेज से निलंबित कर दिया गया। महिला स्टाफ की 3 सदस्यीय एक कमेटी भी बनाई गई जो पूरे मामले की जांच कर रही है। कॉलेज प्रबंधन ने पीड़ित छात्राओं और उनके परिवार के लोगों से भी बात की है। हालांकि पुलिस को अभी तक इसकी शिकायत नहीं मिली है, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू नहीं की है। में गंभीरता से जांच की जा रही है। हालांकि जांच कब तक पूरी कर ली जाएगी, क्या इसकी लिखित शिकायत पुलिस से भी की जाएगी, इस पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन IIIT में इस तरह का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर से नई तकनीक का उपयोग कर उसका दुरुपयोग किया जाना ये सामने आया है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV। तो बिल्कुल AI का जहां कुछ जगह पर इस्तेमाल फायदेमंद है तो काफी जगह पर इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। नीलेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से। नीलेश, अब इस पूरे मामले में जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जो भी आरोपी है, दोषी है, सख्त एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का ये बयान जरूर आया है कि जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, जांच की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में चाहे पुलिस प्रशासन की बात हो या फिर कॉलेज प्रबंधन की बात हो या संस्थान जो इंस्टीट्यूट प्रबंधन है उसकी बात हो, तो उसमें उनका रवैया जो है वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इंगित कर रहा है कि वो इस मामले में इतना सीरियस नहीं है जितना कि होना चाहिए। क्योंकि 36 छात्राओं की अश्लील फोटो वीडियो बनाकर उनको अगर सार्वजनिक कर दिया जाता है या कर दिया गया होगा, क्योंकि इस पर अभी स्पष्ट नहीं है, तो सोचिए उनके भविष्य को लेकर क्या हो सकता है, उनकी अपनी जो सोशल एक वैल्यू है उसको लेकर क्या हो सकता है। लेकिन न तो प्रबंधन की ओर से इसमें कोई लिखित शिकायत की गई है और पुलिस इस मामले में सारी जानकारी होने के बावजूद इस बात का इंतजार कर रही है कि इसमें भी पहले प्रबंधन की ओर से कोई शिकायत की जाए और उसके बाद कोई एक्शन लेंगे। जबकि ये मामला स्वतः संज्ञान का बन सकता है, इसको पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर इसमें आगे एक्शन ले सकती है। लेकिन अभी ऐसा कुछ होता नजर नहीं हो रहा है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इसमें कोई गंभीरता से जांच होगी या फिर लिपापोती कर दी जाएगी। एक चीज और ज्योति मैं बताऊं, इस मामले में मामला सामने कैसे आया। जो आरोपी छात्र है उसने व्हाट्सएप पर वन टाइम मैसेज जो भेजा जाता है वो एक छात्रा को, अपनी जो मित्र छात्रा है उसको भेजा और उसमें उसकी बताया जा रहा है उसकी खुद की फोटो जो छात्रा को भेजा था और कुछ और अन्य छात्राओं की आपत्तिजनक फोटो थी। उसको भेजने के बाद उसने उसको डिलीट कर दिया। जब वो छात्रा उसको चूंकि फोटो देख चुकी थी और उसके बाद उससे पूछताछ की गई तब बताया गया कि ऐसे कई सारी छात्राओं का फोटो और वीडियो अश्लील तरीके से AI की मदद से बनाया गया है। और इसके बाद छात्राओं ने 6 अक्टूबर को प्रबंधन को शिकायत की और उसके बाद आगे की जांच की कार्रवाई की गई। 6 अक्टूबर से आज 9 अक्टूबर है, लेकिन अब तक शिकायत पुलिस से लिखित नहीं की गई है। पुलिस जरूर पहुंची थी, जांच उन्होंने पूछताछ भी की, लेकिन वो पुलिस अब इस बात का इंतजार कर रही है कि पहले इंस्टीट्यूट प्रबंधन शिकायत करे। तो ये पूरा मामला एक तरह से ये भी लग रहा है कि सिर्फ आपसी लिपापोती करके समाप्त कर दिया जाएगा। जी नीलेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे सवाल जारी रहेंगे। तो रायपुर में AI से 36 छात्राओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ हुई। हमारे सहयोगी नीलेश हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ये मामला सामने आया। CM विष्णुदेव साय ने भी कहा है कि पूरे मामले की जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसे सजा भुगतनी होगी। IIIT इंस्टीट्यूट में AI से छात्राओं की तस्वीर से छेड़छाड़ की गई थी। हमारे शिक्षा मंत्री श्री कांकराम वर्मा जी, हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु प्रसन्न साहिब जी और हायर एजुकेशन के सचिव S भारतीदासन जी, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति और अभिभावकों के बीच में 233 हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों को प्रयोगशाला तकनीशियन का नियुक्ति पत्र उनको प्रदान किए हैं। उनके चेहरों में बड़ी खुशी देखने को मिली, जिससे हम लोगों को भी काफी खुशी हुई। ऐसे 233 हमारे बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। उनके माता पिता, उनके अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना। हमारे सहयोगी नीलेश लगातार हमारे साथ बने हुए इसी खबर पर। नीलेश, जब छात्राओं की तरफ से शिकायत पुलिस में करा दी गई है, उसके बावजूद पुलिस तेजी इस मामले में क्यों नहीं दिखा रही है जांच में? नहीं ज्योति, इसमें थोड़ा सा अपडेट कर दूं। छात्राओं की ओर से कोई लिखित शिकायत पुलिस से नहीं की गई है, छात्राओं की ओर से शिकायत प्रबंधन को की गई है। सवाल ये है कि क्या छात्राएं, स्वाभाविक सी बात है कि एक डर मन में ये रहता है कि जब पुलिस इसकी जांच करेगी तो छात्राओं की जो वो फोटो वीडियोस हैं उसको भी जब्त किया जाएगा जो AI तकनीक से अश्लील या आपत्तिजनक बनाई गई हैं। तो छात्रा और उनके पेरेंट्स जो है इस बात को लेकर थोड़े से आशंकित जरूर हैं कि अगर मान लीजिए पुलिस तक ये मामला जाएगा तो उसके बाद उनकी बदनामी और होने का डर है।
लेकिन सिर्फ इस बात को लेकर कि छात्राएं इसकी शिकायत करें, इसका इंतजार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मामला सिर्फ छोटी मोटी कोई घटना नहीं है। ये एक तरह से एक संकेत है कि किस तरह से किसी भी लड़की की, किसी महिला की, किसी अन्य व्यक्ति की आपत्तिजनक वीडियो, फोटोज आप आसानी से बना सकते हैं तकनीक का उपयोग कर, और उसका सोशल वैल्यू, क्योंकि कोई रीचेक करने नहीं जाता। अगर किसी के पास वो फोटो आती है तो इस बात को रीचेक नहीं करेगा कि ये ओरिजिनल है या फिर इसको किसी मॉप किया गया है। वो सिर्फ और सिर्फ उसको उसी नजरिए से देखेगा जिसकी कोशिश की जाती नीलेश, यानी कि आप कह रहे हैं कि कॉलेज मैनेजमेंट से शिकायत कर दी है, उसके बावजूद कॉलेज की तरफ से कोई अभी स्ट्रिक्ट एक्शन इसके खिलाफ नहीं लिया गया है? जी बिल्कुल, कॉलेज मैनेजमेंट को शिकायत की गई थी। कॉलेज की ओर से सिर्फ स्टूडेंट को रेस्ट्रिकेट, माफ करिएगा, निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया है। और इसमें भी कॉलेज प्रबंधन जो है उस स्टूडेंट को पेरेंट्स के साथ उसके घर भेज दिया है। अब ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये पेरेंट्स को भेजने की बजाय पुलिस को दिया होता तो और भी पूछताछ में चीजें सामने आ सकती थी। अगर पुलिस से प्रबंधन को कम से कम शिकायत करनी थी, और अगर प्रबंधन ने नहीं भी की तो पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में आगे जांच शुरू कर सकती थी। उसे इस बात का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि नियम के अनुसार कि एक लिखित शिकायत ही मिले, क्योंकि ऑलरेडी पुलिस को इस बात की जानकारी है और इस बात के पुख्ता सबूत है कि इस तरह की घटना हुई है। तो खुद स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस एक्शन लेती रही है ऐसे मामलों में पहले भी, तो अभी भी लिया जा सकता था। यही एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों पुलिस भी स्वतः संज्ञान लेकर जांच नहीं कर रही है, और प्रबंधन के जांच का पर कितना भरोसा है पुलिस को? जी नीलेश, बिल्कुल यहाँ पर सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि पुलिस भी स्वतः संज्ञान लेकर क्यों इस मामले में तेजी नहीं दिखा रही है। 36 छात्राओं का ये मामला है जिनकी फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई, अश्लील फोटो उनकी बनाई गई एआई की मदद से। बहुत शुक्रिया नीलेश जानकारी के लिए। और कॉलेज प्रबंधन का भी रवैया इस पूरे मामले में आरोपी छात्र को लेकर ढीला ढा रही है। फिलहाल खबरों में हम